कभी कश्मकश तो कभी खुशियां बढ़ रही हैं। उम्र के साथ, समय के साथ अब उम्र बढ़ रही है। जी हाँ, बचपन गया और किशोरावस्था आ गई। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही नाजुक दौर होता है। इस समय जहां व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, वहीं उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही होती हैं। इस कोविड काल में जहां पूरी दुनिया इस रोग का, इस अभिशाप का दंश झेल रही है, वहीं किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। और इसी से जुड़ा है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आइए डालते हैं नजर और देखते हैं कि क्या है आज का विषय। हमारा आज का विषय है कोविड काल और किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं SGPGI से पधारी हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर निर्मला जोशी जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के विषय से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कॉल करें और हमारे विशेषज्ञों से अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। हमें कॉल कीजिए और कहिए हेलो डॉक्टर। दर्शकों, हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 052222055756, दूसरा नंबर है 0522228868 और 0522401598। दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्याली, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब हमने बात की कोविड काल की, इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति, इनफैक्ट मानव जाति अकेले रहने का आदी नहीं है। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो सबसे ज़्यादा जो असर आया है वो आया है ये जो घर में आइसोलेशन का या क्वारंटाइन का या घर में रहने का असर आया है। एक ट्रिमेंडस स्ट्रेस, आप किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, अपनी खुशियाँ नहीं बांट सकते, अपने दुख नहीं बांट सकते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस आया है इंसान के ऊपर, जो एक दायरे में सिमट कर वो रह गया है। तो एक तो ये है। दूसरा जो आम आदमी पर इसका असर आया है वो है एक फाइनेंशियल चिंता। कई जगह छटनियाँ हुई हैं, कई जगह पगार काट दिए गए हैं, घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कई लोगों को बंद करना पड़ा है। तो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता तो सबको होती है। तो ये एक लोनलीनेस, एक फाइनेंशियल क्रंच, और तीसरा जो हुआ है ना, एक डर का माहौल। हमारे अपने जब कोविड ग्रस्त हो रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता, एक फियर कि लॉस ना हो जाए। कईयों के हमने देखे घर में दादा दादी नहीं रहे, ऐसे में एक मन में स्वाभाविक है डर का पैदा होना। सब मिलके एक ट्रिमेंडस स्ट्रेसफुल एक एटमॉस्फेयर हो गया है। स्ट्रेस की आप बात कर रही हैं डॉक्टर। डॉक्टर निर्मला, आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैम ने बताया कि कोविड काल में एक मानसिक टेंशन, चिंता हर व्यक्ति के ऊपर हावी हो गई है। तो यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक और शारीरिक, इन दोनों में क्या सामंजस्य, इन दोनों का क्या संबंध है? जी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। तो ऑफ कोर्स
शरीर का तो असर पड़ना ही है दिमाग पे। तो जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, जब हम खेल कूद नहीं कर पाते हैं, तो हमें भूख लगना भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमें अकेलापन महसूस होने लगता है, घर के अंदर हम बंद हो गए हैं। तो बच्चों में क्योंकि बहुत एनर्जी होती है बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा खेलना कूदना हर समय व्यवहार इस तरह का रहता है उनका, तो अगर हमने उन्हें अंदर लोनलीनेस पे डाल दिया, अकेले माँ बाप के साथ छोड़ दिया, या दादा दादी जिनके घर में नहीं है, जैसा मैडम ने कहा बहुत सारे ब्लूज खो चुके हैं अपने दादा दादी लोगों को, तो उनके अंदर एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, बाद में धीरे धीरे एंजाइटी फिर धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। ये हमने देखा है इस दौरान। तन और मन का एकदम आपस डायरेक्ट में संबंध है। संबंध डायरेक्ट जी है। जी जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव मेरा बसोली पड़ता है। मैं मैडम जानना चाहता हूँ जो कोरोना वायरस चला, इसमें जो किशोरावस्था जो नवयुवक लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती, तो अन्य लोग जो नवयुवक हैं उनके ऊपर इसका कितना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है? जी बता जी मैम। नवयुवक की अगर मृत्यु हो जाती है, यही आपका सवाल है ना? जी जी, तो उनके साथ वालों का क्या, उन पे इसका क्या प्रभाव है? देखिए, एक नवयुवक जो होता है वो घर की बिल्कुल धुरी होता है समझ लीजिए, और भविष्य होता है हमारे घर का और हमारे देश का भी इनडायरेक्टली। तो घर के लोगों पे बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव होता है। आजकल के तो घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, अगर उनमें से किसी एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा मानसिक आघात होता है, और जिससे उबरना शायद ही बहुत मुश्किल है। ऐसा बहुत ही बुरा है, इससे डरना चाहिए, यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ये सवाल इन्होंने कोविड की वजह से मृत्यु के बारे में कहा है। तो देखिए, जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो जो आचार व्यवहार जो हम करते हैं मृत्यु के पश्चात, उससे एक मन में एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ ये नहीं रहे, और वो हम लोग संस्कार करते हैं, और उससे काफ़ी मन का भाव हमारा जिसको कहते हैं ना गम गलत करना, वो चीज़ होती है। जो नवयुवक कोविड से मारे गए या अब मरे हैं, उनकी बॉडी सरकार फैमिली को नहीं दे रही है, तो जो हम लोग संस्कार करते रहे हैं उससे हम महरूम हो गए हैं। हमारे बहुत ही प्रियजन को हम विदा तक नहीं कर पाए, उसका जो दुख मन में रहता है ना, वो असहनीय दुख होता है कि आखिरी समय में ना हम उसके पास रहे, ना हम उसको ठीक से विदा कर पाए। तो बहुत दुखी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है, और उसके दोस्त, उसके घर में अन्य भाई बहन, उसके माँ बाप, युवकों पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उसका। वो किसी से बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, और चुपचाप मन में एक घुटन सी हो रही है उनके, तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसका। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल ये है। जी पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पचपेरा से, महोबा पचपेरा से दीवान सिंह बोल रहा हूँ। जो क्वारंटाइन चल रहा है, जो क्वारंटाइन चल रहा है, बच्चों के अंदर जो डर बसा हुआ है जी, हम लोग कैसे बच्चों को जो डर भगाएंगे कि बच्चे हमारे डरे नहीं कोरोना से? जी, बहुत अच्छी बात मैम, जो आप अभी बात कही रही थी कि एक डर व्याप्त हो रहा है किशोरों में विशेष रूप से, तो उसको कैसे भगाएं? डर भगाने के लिए आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और ये आप बड़े लोग भी इसमें डरे हुए हैं और इसका असर बच्चों पे भी पड़ रहा है। बस उनको 2-3 बातें आप बता दें जो कि सरकार भी आपसे बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तो आपको कोविड नहीं होगा। अगर आपने ये प्रोटोकॉल ब्रेक कर दी है तो कोविड होने का डर रहेगा, इसलिए डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। इन 3 चीज़ों का पालन करें और घर में स्वास्थ्यवर्धक भोजन का प्रयोग करें, बाहर का खाना ना खाएं,
और इधर उधर फालतू में घूमने का प्रयत्न ना करें। तो अगर आप बचाव करेंगे तो डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब कोविड में काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा रहा है और धीरे धीरे और भी अच्छे से कंट्रोल पाया जाएगा और आने वाले 1-2 महीने में टीकाकरण भी उपलब्ध है, इसलिए आशावादी बनने की ज़रूरत है। धन्यवाद। और यहाँ हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं मैम सब लोग, लेकिन देखिए सबके हम लोगों के मास्क मौजूद हैं जी। हम लोग सिर्फ शो के लिए मास्क उतारते हैं और अपनी बात करते हैं और वापस अपना मास्क पहन लेते उचित हैं। दूरी बनाए हुए बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैम ये जो बात अभी हुई हमारी कोविड काल और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, बताएं। कोविड में स्पेसिफिकली जी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे घर के ही अंदर इकट्ठा हो गए हैं, रह गए हैं। तो एक तो हमने ये देखा है कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, दूसरा एंजाइटी हो रही है उनको, मतलब एंजाइटी अंदर से घबराहट जैसे होता है कि हम बाहर कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हम क्या ऐसे ही रह जाएंगे, नेगेटिविटी सी आ रही है। नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है बच्चों के अंदर। और दूसरा उनके अंदर एक मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन, जैसा अभी मैडम ने भी बताया था, कुछ सभी के घर में कुछ कुछ कमियां आ चुकी हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर एक फियर का माहौल है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी पढ़ाई आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। और इसके अलावा भी बच्चों को ये लग रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी कि बहुत नहीं सारे मिलेगी। सवाल खड़े हो गए उनके बहुत सामने। सारे सवाल उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से कुछ बच्चे तो कोप अप कर ले रहे हैं उसको, और कुछ बच्चे कुछ एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन और है अभी दिक्कत उसमें- सामना उसका कर रहे हैं, जी, दिक्कत। उसमें जा रहे हैं। जी। 2 तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चों में। कुछ बच्चे तो बिल्कुल इंटरनलाइज कर जा रहे हैं, बिल्कुल चुप्पे बन जा रहे हैं, और कुछ बच्चे एक्सटर्नलाइज कर जा रहे हैं, माने वायलेंस, एग्रेशन, उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, भाई बहन को पिटाई लगा दे रहे हैं, माँ से आर्ग्यू कर रहे हैं। ऐसे वाले दोनों एक्सट्रीम्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों में। तो फियर, एंजाइटी जो है, और सबसे बड़ी जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि जैसे 10th या 12th के बच्चे हैं, जैसे डॉक्टर निर्मला कह रही हैं कि कैरियर ओरिएंटेड, हमारे कई जानने वाले बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है, पर उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी ले नहीं रही है, वो जा नहीं पा रहे हैं। सो आने जाने का एक डर वाला माहौल, क्योंकि मास्क पहन के जाएंगे, फ्लाइटें जाएंगी कि नहीं, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बहुत सारे एक साथ मतलब झमेले खड़े हो गए बच्चों के लिए तो पूरे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से आपने कॉल किया है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अपने नाम बताइए और सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा नाम सुधांशु रंजन है। जी मेरे को सुधांशु। ये पूछना था कि जैसे साइनस की प्रॉब्लम होती है और जो कोरोना के लक्षण है, इन दोनों में सिमिलरिटीज होती है कि ना मतलब जुकाम होना, खांसी आना, तो इन दोनों में हम कैसे डिफरेंस कर पाएंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जरूर से आपने पूछा, जो कई लोगों को खांसी सर्दी जुकाम होता है, नॉर्मल फ्लू होता है, नॉर्मल सर्दी लगती है। साइनस में जो है ना, एक तो हिस्ट्री पुरानी रहेगी, आपको साइनस की प्रॉब्लम रही होगी पहले से, नई नहीं पैदा होगी वो, तो एक तो हिस्ट्री रहेगी कि साइनस है। दूसरे, साइनस जितने हैं, 4-5 जो साइनसेस हैं हमारे, उन पे अगर आप दबाओगे तो आपको पेन का एहसास होगा अगर साइनस है और कोरोना नहीं है। और तीसरी चीज, कोरोना के बहुत सारे ऐसे वाले वो हैं लक्षण हैं, जैसे कि तेज फीवर आना। साइनस में नॉर्मली तेज फीवर नहीं आता है, और कई बार कोरोना एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, तो उसमें तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई लक्षण ही नहीं है, तो भगवान जाने कोरोना है या साइनस है। तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है। मैम यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि किशोरों की इस समय एक बहुत अजीब सी, वैसे भी ये उम्र उनके लिए बड़ी नाजुक होती है, और इस दौर में विशेष रूप से और बहुत सारे सवाल उनके सामने आ गए हैं। ऐसे में मीडिया का पदार्पण होता है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, सोशल मीडिया का किशोरों क्या, सबके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। आप लोग तो जानते ही हो उस चीज को, आप लोग मीडिया में काम करते हो। तो मीडिया के कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं।
तो ऑब्वियस है मीडिया का जितना न्यूज में ये आता है ना कि कोरोना से इतनी डेथ्स हो गई, कोरोना से वो मर गया, कोरोना से फला हो गया, कोरोना से ये तबाह हो गई, तो एक डर का माहौल बच्चे में पैदा होता है। तो ऑलरेडी वो एंग्शियस है, बंद है, मतलब वो पिंजरे में आ गया है, ऊपर से ये सब न्यूज देखता है तो डर और बढ़ जाता है, और एंजाइटी होती है, और डिप्रेशन होता है। दूसरी तरफ आपके मीडिया की वजह से तो उसके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो ये एक फायदेमंद चीज हो गई है। तो मीडिया का इट इज ए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। आपके कुछ अच्छे असर हैं, कुछ बुरे असर हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा मीडिया देखते देखते वो मीडिया के ही एडिक्ट बन गए, उनको नशा हो गया, वो बिना मीडिया के चलते ही नहीं है। सुबह दोपहर शाम उनकी टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, वीडियो गेम चल रहा है। तो ये वाले कुअसर तो आए हैं। काफी बदलाव आए हैं उनके हैबिट्स दिनचर्या में में। भी, हाँ, मैनरिज्म में भी, सब में काफी अंतर है। मैम ये बताइए, तो फिर इसके जो कुप्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया के, उसको कैसे कम किया जा सकता है या कैसे मैनेज किया जा सकता है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया के जो दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि हम आपको ये कहना चाहेंगे कि दुनिया में अच्छी चीज़ भी होती है और बुरी चीज़ भी होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको फॉलो करें, है ना। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि हर चीज़ अवेलेबल है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, यू हैव टू टेक अ गुड थिंग फ्रॉम दैट। तो जैसे अगर ये मीडिया, हम कई बार ऐसा करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मोबाइल दे देते हैं और वो गलती से क्लिक करके गलत जगह पे चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि उम्र के हिसाब से अपने बच्चों पे कंट्रोल करना है। और जब भी हम उनको जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, अगर 6 साल का बच्चा है या उससे छोटा है, तो माँ बाप को उसके साथ रहना चाहिए क्लासेस के समय। और अगर उससे बड़ा बच्चा है, 6 से 12 साल का बच्चा है, तो ऑफ एंड ऑन बीच बीच में वो उस पर नज़र रख सकते हैं। और 12 साल से बड़ा, जैसा कि अभी हमने बताया, एडोलेसेंट स्टेज का बच्चा है, 10 से 15 साल 19 साल तक का, तो उसमें क्यूरोसिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑन दैट डेवलपमेंट दैट चाइल्ड विल गो टू द अदर प्लेसेस ऑफ द मीडिया, दूसरी जगह देखेगा, साइट ओपन करेगा। तो माँ बाप को उस पर बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखनी है और उसको गाइड करते रहना है। और उनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि देयर इज़ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द थिंग्स इन सोशल मीडिया, आपको जो है किसको फॉलो करना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी बातें हैं, जैसे आजकल साइबर बुलिंग हो रही है बच्चों की, एडोलेसेंट बच्चों की, तो उसको भी बचाने के लिए हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स, कुछ आजकल ऐप्स आती हैं जो कि गाइड करती हैं पेरेंट्स को, उन सब बातों को ध्यान में रख के अपने बच्चों के साथ मीडिया का प्रभाव, मतलब पॉजिटिव पॉइंट उजागर करना पड़ेगा। नंदिनी, इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मीडिया लिटरेसी। यस, मीडिया मतलब हमें बच्चों को, ये बड़ा सुनहरा मौका है जब माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, मीडिया भी है, सब कुछ है। तो हम लोगों को बच्चों को मीडिया को क्वेश्चन करना सिखाना पड़ेगा। उनको ये बताना है कि मीडिया इज मेड फॉर ए पर्पस। आज हम आप क्यों बात कर रहे हैं, हमारा पर्पस है कि जन जागरूकता करना। हम उनको कोरोना के बारे में कि किशोरों पे असर आ रहा है ये बताना चाहते हैं। सिमिलरली हर मीडिया, चाहे वो किसी भी का एड हो कि आप सुंदर बन जाओगे, या किसी चीज का ऐड हो कि आपने पिया तो आप माउंटेन्स फांद जाओगे, तो वो किसी चीज के पर्पस की वजह से मीडिया बनता है। तो बच्चे को सवाल करना है अपने आप से कि ये मीडिया किसको टारगेट कर रहा है, ये क्यों बनाया गया, और अगर ये बनाया गया तो ये मेरे ऊपर क्या असर कर रहा है, दूसरों के ऊपर क्या असर कर रहा है, क्या ये सही है। तो ये जो जांचना है मीडिया को, ये सिखाना पड़ेगा बच्चे को कि मीडिया लिटरेसी सीखो, मीडिया को क्वेश्चन करो कि क्या ये मेरे को टारगेट कर रहा है, क्यों टारगेट कर रहा है, इसका क्या फायदा उसको मिलेगा। बच्चा सीखेगा और सीखने के बाद ही वो इस चीज को समझेगा कि ये मीडिया अच्छा है या इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अभिभावकों की भूमिका बहुत अहम है कि किशोरों पे निगाह भी रखनी है और उन्हें समझाना भी है, सिखाना भी है, अच्छे और बुरे के बीच में भेद करना सिखाना है, उन्हें मीडिया लिटरेट बनाना है उन्हें, है ना जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा नाम सुराली है।
हाँ मैम, मुझे ये जानना था कि कोरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीन कब तक आ जाएगी और मेडिसिन मतलब कब तक उपलब्ध हो जाएगी? मैम, हम और एक अपने- जो नए कोरोना वायरस की चर्चा ये कैसा है? मैम, कितना अपने मतलब- कोई आज प्रोग्राम में हम लोग किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। वैसे आपने सवाल किया है तो मैम जवाब दे जवाब देते हैं जरूर इनको। दीजिए। बिल्कुल। जनवरी से पहले तो कोई वैक्सीन आने की संभावना नहीं दिख रही है। उसके बाद भी जो वैक्सीन आएगी उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना है कि किस किस को लगेगा, वो सरकार बना रही है। तो थोड़ी सी आपको अपेक्षा रहेगी कि आप थोड़ा इंतजार करें। जी जी बिल्कुल। इसमें जो डॉक्टर निर्मला ने कहा, इसमें एक चीज और है नंदिनी, कि अगर माँ बाप खुद ही मीडिया सारा टाइम देख रहे हैं, यस, व्हाट्सएप पे लगे इसीलिए हमने कहा अभिभावकों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है आप क्या रोल मॉडल हो फिर अपने बच्चे उनको के लिए। सजग बहुत रहना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपने बच्चों को सुधारना है या सही राह दिखानी खुद को पहले है, सुधारना उन्हें है। खुद को इस बात का पालन जरूर करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। पहले उसको अपने में आत्मसात करें, उसके बाद वो बच्चों को सिखाएं, सही, है ना। और उनको जरूर ये चीज बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। मीडिया का सही प्रयोग करना उन्हें सिखाएं। मैम, जब हम बात कर रहे हैं मीडिया की या सोशल नेटवर्किंग की, या जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस समय ने ये एक नया एवेन्यू खोल दिया है हमारे सामने। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, हर समय वो लेके बैठे हुए हैं। इसका भी प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय उन्हें बैठना पड़ रहा है मोबाइल के सामने, कंप्यूटर्स के सामने। उसका प्रभाव उन पे है। इसको कैसे हैंडल करें? नंदिनी, रिसेंट पेपर्स में आपने रिपोर्ट देखा होगा, करीब 30-31% एडोलेसेंट्स में इस कोरोना की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। उसमें से एक कारण ये भी है कि सबके पास इंटरनेट नहीं है, सबके पास मोबाइल फोन नहीं है। सबसे ज्यादा असर ये लड़कियों के ऊपर हुआ है। लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस देखा गया है कि कम लड़कियों के पास मोबाइल फोन है ये ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, और रिसेंटली एक आध बच्चों ने तो जाने दे दी है क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था ताकि वो इंटरनेट क्लासेस कर सकते। सो सुसाइड्स हुई हैं इसके कारण। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल दोनों इफेक्ट हुए हैं। जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो ये है कि आपके साथ जैसे मैं सामने सामने बैठी हूँ, सवाल जवाब कर रहे हैं हम लोग, वो चीज ऑनलाइन क्लास में एक इंटरेक्शन का लॉस है। आप टीचर से कैसे पूछोगे 10 बच्चों के सामने, और इतना डिसरप्शन रहता है क्लासेस में। कुछ टीचर्स से बात हुई, कह रहे हैं कि किसी का छोटा बच्चा दौड़ के आ रहा है, वो किसी का कुत्ता दौड़ के आके गोद में बैठ जा रहा है। कैसे मैनेज करें, इसे कैसे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। तो एक तो ये डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक सेट आवर्स होने चाहिए और सेट ब्रेक होना चाहिए। बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है, बहुत ज्यादा देर वो बैठ नहीं सकते हैं, तो 40 मिनट से ज्यादा का क्लास नहीं होना चाहिए। और उसी के दौरान एक ब्रेक जरूर होना चाहिए एवरी 10 to 15 मिनट्स, ताकि वो 20 into 20 into 20 का एक रूल है उसको पालन करें। यानी एक वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड समय से क्लासेस हों, सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति अपने में लाए, टीचर्स प्लस बच्चे दोनों में, अभिभावक भी इसमें शामिल है। और अगर आप अगर आप इसको वेल प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या से भी पार पाएंगे। और अब बारी है कोविड संदेश की। नमस्कार। किशोरावस्था वह अवस्था है जो ऊहापोह, उथल पुथल, केओस, कंफ्यूजन से भरी हुई है। इस समय बच्चे माँ बाप, भाई बहन से ज़्यादा अपने दोस्तों को वैल्यू देते हैं, उन्हीं के संग अपना समय बिताना चाहते हैं। और कभी कभी माँ बाप को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं क्योंकि वो उनकी सुनते नहीं हैं, उनकी बात नहीं मानते, उन्हें अपने दोस्तों की ही बातें अच्छी लगती हैं। तो इस समय कोरोना काल में जब बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं तो वो सचमुच बहुत परेशान है और उनकी असर पड़ रहा है उनके इमोशंस पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस समय थोड़ा अपने भाई बहन और माँ बाप से बॉन्डिंग बढ़ाएं। और माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों की खुशी और स्वास्थ्य, तो आप थोड़ा उनको सुने, उनकी बातों को सुने, उनको समझने की कोशिश करें और उन बातों पे, उन विषयों पे चर्चा करें जो आपकी करियर और पढ़ाई से परे हों।
ऐसे विषय जिनमें आपके बच्चे को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कुछ उनके संग बैठ के कुछ गेम्स खेलें, चाहे लूडो हो, चाहे ताश हो, चाहे चेस हो, चाहे कैरम हो, कुछ खेलें और बच्चों को एडवाइस ना दें। बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस मोड में बात ना करें। ये ना उनका किसी से कंपैरिजन, तुलना, आलोचना ये ना करें, बल्कि उनकी सुने और समझें। और निश्चित रूप से आप एक खुशहाल माहौल अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं जो सभी के लिए सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण होगा। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। हमारे कार्यक्रम संबंधी आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो उससे हमें अवगत अवश्य कराएं। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQO@gmail.com। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आई और इतनी बेहतरीन जानकारी दी। डॉक्टर प्याली और डॉक्टर निर्मला, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत अच्छे से आपने जानकारी बहुत अच्छी दी और हमें उम्मीद है कि दर्शक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। थैंक यू।